स्वागत को दास का ओम ब्रह्म सत्यम। आज का विचार का जो विषय है वो है जिज्ञासु कौन। दास महाराज द्वारा दी गई बुद्धि से इस विषय पर विचार रखने का प्रयत्न करेगा। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो दास संगत से क्षमा की याचना करता। जिज्ञासु कौन? साधारण अर्थों में तो हम जिज्ञासु उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कुछ जानने की इच्छा हो, वह जिज्ञासु है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो जो सत्य को जानने वाला है या जो सत्य को जानने का इच्छा रखता है वही जिज्ञासु है। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में कुछ वचन हम सबके लिए फरमाए हैं। आज हम उन वचनों पर ही कुछ विचार करेंगे। महाराज अपने एक वचन में कहते हैं, जिसने दुनिया को नापायदार जाना है यकीन करके और अपनी गफलत को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत्य का मुतलाशी है, यानी कि जिज्ञासु है। एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेगा। देखें, इस वचन में महाराज कह रहे हैं, एक दिन वह असली खुशी को हासिल कर लेगा। हम सब भी इस संगत समतावाद से जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ जिज्ञासा हम सबके मन में भी है। लेकिन इस वचन के आधार पर हम अवलोकन करें कि हमारी जिज्ञासा असली खुशी को हासिल करने की है या कोई और। महाराज कह रहे हैं, जिसने दुनिया को नापायदार जाना है यकीन करके, यानी कि ये दुनिया जो है नाश होने वाली है, ये बात का हमें पक्का यकीन है या नहीं। महाराज कह रहे हैं, जिसने दुनिया को नापायदार जाना है यकीन करके और अपनी गफलत को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है, वह ही सत्य का मुतलाशी यानी कि सत्य का जिज्ञासु है। तो सत्य का जिज्ञासु होने की महाराज ने दो बातें रखी हैं, जिससे यकीन हो कि ये दुनिया असार रूप है, और दूसरी, जो अपनी गफलत को छोड़ने की कोशिश हर वक्त करता है। तो ये दो जो प्रतिबंध महाराज ने दिए हैं कि ये दो बातें यदि हम इन दो बातों को मानते हैं, इन दो बातों पर चलने का प्रयत्न करते हैं, तभी हम सत्य के जिज्ञासु हैं। अगले वचन में महाराज कहते हैं, जो हमेशा मन की दुर्मत को विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्म से, वह सच्चाई को हासिल कर सकता है, वह ही नेक नियत और जिज्ञासु। यानी कि जो हमेशा मन की दुर्मत को विचार करता है और अंदर से बड़ा दुखी होता है बुरे कर्म से, वह ही सच्चाई को हासिल कर सकता है, वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है।
यानी कि जिसके मन में जो ये जान रहा है कि ये मेरे कर्म बुरे हैं और वो उन बुरे कर्मों को करके अंदर से दुखी हो और उसके अंदर सच को हासिल करने की यदि वह कोशिश है, तो महाराज कह रहे हैं वह ही नेक नियत और जिज्ञासु है। एक अगले अगले वचन में महाराज कहते हैं कि जिज्ञासु होना ही काफी नहीं है। हमारी बुद्धि वास्तव में बुद्धि में ये जिज्ञासा वाली बुद्धि है भी या नहीं। तो महाराज एक वचन में कहते हैं जिस वक्त बुद्धि कर्म फल द्वंद को दुख रूप जानती है निश्चय करके और उससे उपरामता को प्राप्त करने में यत्न करती है, ऐसे निश्चय को जब प्राप्त होती है तब उसी को जिज्ञासु बुद्धि कहा जाता है। यानी कि हमारी बुद्धि जिज्ञासु बुद्धि तब कहलाएगी जब महाराज कह रहे हैं कि जिस वक्त बुद्धि कर्म फल द्वंद को दुख रूप जाने, निश्चय करके और उससे उपरामता को प्राप्त करने में का यत्न करे। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे निश्चय को जब प्राप्त होती है तब उसी को जिज्ञासु बुद्धि कहा गया है। तो हमारी जिज्ञासा क्या है, हम किस जिज्ञासा को लेकर इस सत्संग में दिन प्रतिदिन विचार सुनते हैं। तो ये जो विचार हैं, वचन हैं, ये हमें बता रहे हैं कि सही जिज्ञासा क्या है और इस जिज्ञासा को हम किस रूप में लेकर अपने जो जिस मार्ग पे हम बढ़ना चाहते हैं उस मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा सत्य की है तो महाराज कह रहे हैं इसके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। कैसे प्रयत्न? महाराज कह रहे हैं जिस जिज्ञासु ने इंद्रिय के भोगों को जहर समान जान करके त्याग कर दिया है और जीवन निर्वाह मुताबिक साधारण पदार्थ स्वीकार करता है और दृढ़ निश्चय से आत्मपरायण होकर एक नाम का निध्यासन करता है, वह ही गुणी पुरुष आत्मसिद्धि को प्राप्त होता है। जिस जिज्ञासु ने इंद्रियों को भोगों को जहर समान जान करके त्याग कर दिया है। अब यहाँ आत्म अवलोकन करें हम लोग तो देखें कि इंद्रियों के भोग हमारे लिए जहर समान है या अभी भी हमारे लिए सुख रूप है। हम अपनी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं इन्हीं पे अगर विचार करें तो देखें भोजन हम जीवन निर्वाह हेतु ले रहे हैं या स्वाद।
हम देखें, यदि हम कपड़ों की बात करें तो हम शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं या शरीर को सुंदर दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं? आंखों का उपयोग हम रूप को ग्रहण करने के लिए करते हैं या आंखें जिस रूप जिसके लिए हमें दी गई हैं उसका उपयोग करते हैं? तो हम देखें तो हम जिस चीज को महाराज कह रहे हैं कि इंद्रिय के भोगों को जहर समान जान करके त्याग कर दिया है, तो आत्मावलोकन से ये पता चलता है कि अभी भी हम इंद्रियों का उपयोग सुख भोग के लिए कर रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं कि इंद्रियों को भोगों को जहर समान जान करके त्याग कर दिया है और जीवन निर्वाह मुताबिक साधारण पदार्थ स्वीकार करता है। आगे एक और बात कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय से आत्म परायण होकर एक नाम का निध्यासन करता है। यहां भी यदि हम आत्मावलोकन करें तो महाराज कह रहे हैं दृढ़ निश्चय से आत्म परायण होकर एक नाम का निध्यासन करता है। तो इसमें हम कहाँ तक सफल हैं? इसमें हमारा निश्चय कितना दृढ़ है? हम ईश्वर परायण होकर जीवन जीते हैं या शरीर परायण होकर जीवन जीते हैं? तो दृढ़ निश्चय से आत्म प्राण होकर एक नाम का निध्यासन करता है, वह ही गुणी पुरुष आत्म सिद्धि को प्राप्त होता है। महाराज वाणी में भी कहते हैं, सत जिज्ञासु होए के तत निर्णय ज्ञान विचारी अपने आप में आप को बोधे सब भरम करम होए छारी अंतर अनुभव गति पर काशे सत शब्द अखंड निर्वाणा गुरु के वचन में मर जीवित हुए सो पर से सार ज्ञाना निर्मल चित एक नाम कमावे सब आपा मति गंवाए तीन ताप की तपन विनाशे जन निर्भय धाम समाए सत ही सिमरे सत ही बोधे सत में जीवन त्यागे झूठ देही का गर्भ विनाशे घट आत्म रसना जागे आत्म रस सत शब्द अविनाशी जो अंतर कीजे पाना सो जिज्ञासु सिद्ध भयो पद परस्यो निर्वाणा साजन मार्ग निर्बंध खोजो सतगुरु सीख चितारो मानुष जन्म जग दुर्लभ पायो नित धर्म का खाट व्यवहारो जीवन रूप सो पार गरामी नित अंतर मन में ध्याओ मंगत यतन यह सार है तत्पूज परम पद पाओ जीवन रूप सो पार गरामी नित अंतर मन में ध्याओ
मंगत यतन यह सार है, सत पूज परम पद पाहो। ध्येय आकार जो तमाम कर्मों का ही सागर है, और बुद्धि निमक निमक इन कर्मों की भुक्ता होकर दुख व सुख में चलायमान होती रहती है। जिस जिज्ञासु ने इस अशांतमयी अवस्था को पूर्ण जाना है और सतगुरु सिखिया अनुकूल सर्व साक्षी आत्मा के प्राण होने को यत्न करता है, तमाम मानसिक दोषों की निवृत्ति करके एक अखंड नाम ध्यान में जो अंतर में दृढ़ हुआ है, यानी कि तमाम इंद्रिय के कर्मों से असंग होकर जो एक नाम में एकाग्र हुआ है, वह ही परम तपीश्वर सत तत्व को अनुभव करके सर्व शांति को प्राप्त होता है। उसका जिज्ञासुपन अति श्रेष्ठ होने के कारण अपने आप में प्रबोधित होकर परम प्रसन्नता तत्व ज्ञान में प्रवीण हुआ है। इस वास्ते अति पवित्र जिज्ञासुपन की दृढ़ता होने से ही ऐसी निराधार सर्व शांति प्राप्त हो सकती है। जिज्ञासु वह ही श्रेष्ठ है जिसने तमाम शारीरिक भोगों से उपरस्ता प्राप्त की है और सतनाम में ही नित ही जो निश्चलता हासिल करता है, वह एक दिन परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और मानुष जन्म की परम सफलता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सत यतन करने वाले गुरुमुख इस भ्रम रूपी संसार में अधिक दुर्लभ हैं। उनकी पवित्र करनी अनंत जीवों को शांति के देने वाली है और वह ही सत चेतावनी के प्रकाशक हैं। उनका वचन व कर्म सर्व आनंद के देने वाला है। पूर्ण भाग से ऐसे परमहंस गुरुमुखों का संयोग हो सकता है। सत जिज्ञासु हो करके नित ही सत शांति की खोज करनी चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर का यह ही परम लाभ है। तो देखें, महाराज कह रहे हैं कि जिज्ञासुपन की दृढ़ता से ही सर्व शांति प्राप्त हो सकती है। इनके हमारा जो जिज्ञासुपन है, वो उसमें जब दृढ़ता आएगी, सत तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे अंदर दृढ़ निश्चय से आएगी, तभी महाराज कह रहे हैं कि हम सत शांति को अनुभव कर सकते हैं। आगे महाराज कहते हैं, ये सत जिज्ञासुपन बहुत ही श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं, जिज्ञासु वह ही श्रेष्ठ है जिसने तमाम शारीरिक भोगों से उपरस्ता प्राप्त की है और सतनाम में नित ही जो निश्चलता हासिल करता है। तो प्रभु हम सब में जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न करें जिससे हम सर्व शांति को प्राप्त करने के लिए जिस शारीरिक भोगों से महाराज कह रहे हैं प्रस्ताव प्राप्त हो, जिससे हम अपने इस भ्रम रूप संसार से पार हो सकें। तो ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि वह हम सब में सत्य जिज्ञासा उत्पन्न करे, जिससे हम अपने मार्ग पर सफल हो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास से कोई गलती हो तो दास एक बार फिर संगत